ये 3 मंदिर हमें दे दे तो किसी मस्जिद की ओर देखेंगे भी नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने तो ये बात कह दी, लेकिन क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी और मथुरा में बनने देगा? ये वो एक्ट है जो आने वाले समय में ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर बनाने से रोक सकता है। अब आपके दिमाग में जरूर ये बात चल रही होगी कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता क्या है, क्यों इसे लाया गया, किस सरकार ने इसे लाया और क्यों ये मंदिर बनाने में दिक्कतें दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात ये एक्ट कहता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर बन गया वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद बन गई वो मस्जिद ही रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता है। उसे साथ ही साथ कोई अदालत या सरकार की तरफ से भी बदला नहीं जा सकता है, ये एक्ट कहता है। ये एक्ट कांग्रेस में नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी 1991 में। इसमें 5 और धाराएं हैं, जैसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 के अकॉर्डिंग किसी धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर कोर्ट में केस लंबित हो तो उसे रोक दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई केस ऐसा चल भी रहा है मंदिर मस्जिद को लेकर तो उसे रोका जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये भी कहता है धारा 3 के अकॉर्डिंग कि किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म की पूजा स्थल के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है और अब लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पूजा हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ये एक्ट ऐसा कहता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1) के अकॉर्डिंग तो ये भी कहा गया है कि धर्मों में पूजा स्थलों का चरित्र बरकरार रखा जाएगा। यानी कि जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, यानी जो जैसा है वैसा रहेगा, ना मंदिर बदल सकता ना मस्जिद। वहीं धारा 4(2) कहती है कि इस तरह के विवादों से जुड़े केसों को खत्म करने की बात भी है कि अगर कोर्ट में कोई केस भी चल रहा है जिसमें कहा गया है कि मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद है तो वो विवाद वहीं के वहीं खत्म किया जाएगा, इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कानून कांग्रेस लाई थी 1991 में, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि काशी मथुरा को भी इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया था कि अयोध्या को इसमें से अलग किया जा रहा है। यानी इस एक्ट को बाकी सभी मंदिर और मस्जिद पर लागू किया जाएगा, लेकिन अयोध्या एक अपवाद है क्योंकि शुरुआत से ही अयोध्या पर लड़ाई चलती आई है, जिसका बीजेपी ने खूब विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि काशी और मथुरा को भी इसमें जोड़ो, क्यों इन दोनों को छोड़ा जा रहा है? इन दोनों स्थानों से भी धर्म की भावना जुड़ी हुई है और मंशा इस कानून को लाने की केवल ये थी कि किसी भी मस्जिद पर आने वाले समय में विवाद ना हो या धार्मिक भावनाएं किसी की भी खराब ना हो और देश में शांति बनी रहे, इसलिए ये एक्ट लाया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो कि उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कह दिया कि हम इस कानून का हिस्सा नहीं है, इस कानून से हम पीछे हट रहे हैं। अब आपके मन में सवाल भी जरूर होगा कि आखिर हमें 3 मंदिरों के बारे में तो पता है, जैसे कि अयोध्या, काशी में और फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में केवल यही 3 मंदिर ऐसे नहीं हैं जो पहले ही मुगल शासकों के द्वारा हटाए जा चुके हैं। कुछ रिसर्चेस की माने तो औरंगजेब के शासन में भारत में 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। कई मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़ दिया गया और उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई, और कई मंदिर ऐसे रह गए जिन्हें तोड़ दिया गया लेकिन उनको छेड़ा नहीं गया, वो आज भी टूटे हुए हैं। चलिए कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं, जैसे कि अटला देव मंदिर जो कि जौनपुर में है, रुद्र महाल्या मंदिर जो कि गुजरात के पटना में है, ऐसे ही भद्रकाली मंदिर जो कि अहमदाबाद में है, अदीना मस्जिद जो कि पश्चिम बंगाल में है और विजया मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में है। ऐसे ही एक मस्जिद भी है जिसे हम कुतुब मीनार भी कहते हैं, इसका पूरा नाम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम यानी कि कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में है। यहाँ के लिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर पहले पूजा की जाती थी, लेकिन यहाँ पर मंदिर को तोड़कर ऊपर कुतुब मीनार बनाया गया। ये सभी वो बातें हैं जो रिसर्चर्स कहती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एक्ट इतना बड़ा है और अभी तक संविधान में है, इसमें से अयोध्या तो हटा दी गई और ज्ञानवापी में पूजा की भी इजाजत दे दी गई है, तो क्या अब ज्ञानवापी में मंदिर बन पाएगा या काशी या कहें मथुरा का
जिक्र भी अब यहाँ पर छिड़ पाएगा या नहीं, ये एक्ट आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। अयोध्या के समय भी इस एक्ट की वजह से काफी दिक्कत आई, लेकिन अयोध्या को इस एक्ट से पहले ही बाहर कर रखा था, तो मुस्लिम पक्ष इस एक्ट पर ज्यादा नहीं बोल पाया। लेकिन हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इस एक्ट को सामने लाए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी लगा सकता है कि ये एक्ट है और इस एक्ट के तहत कोई भी अब मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बन सकती है। ऐसे ही बीजेपी के एक सांसद है जिनका नाम है हरनाथ। उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया कि क्या भारत में राम और कृष्ण में और शिव में भेदभाव हो रहा है, क्योंकि तीनों ही हिंदुओं की बहुत बड़ी धर्म और आस्था के क्षेत्र हैं। तो राम मंदिर यानी कि अयोध्या को तो हमने इस मुद्दे से अलग रख दिया, लेकिन क्यों काशी को और साथ ही साथ मथुरा को इसमें जोड़ा नहीं गया? उस वक्त भी बीजेपी ने यही बात कही थी कि इस एक्ट में इन दोनों स्थानों को भी जोड़ा जाए, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने नहीं सुनी, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था। लेकिन इसमें अब आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? क्या इस एक्ट को कानून से हटा देना चाहिए? क्योंकि जब तक ये कानून है उस वक्त तक तो ज्ञानवापी या मथुरा में काम होना मुश्किल है, या इस एक्ट में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए इस एक्ट को लेकर। और ज्ञानवापी और मथुरा में बनने जा रहे मंदिरों को लेकर जो विवाद हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।